श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल, आपके चैनल यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2025 में देवशयनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस तरह यदि आप करेंगे पूजा तो विष्णु भगवान की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त जन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और दान पुण्य आदि कार्य करते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है, जो 4 महीने तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। चतुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय अत्यंत संयम, साधना और उपासना और भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इस मास में, चतुर्मास में, आप जितना हो सके धर्म कर्म के काम आदि बहुत शुभ माने जाते हैं। पूजा, उपासना, नाम जप, अत्यंत ग्रंथों को पढ़ने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई की रात 9:14 बजे तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत रखने और पूजा अर्चना के लिए 6 जुलाई 2025 का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास और भक्ति भाव से की गई पूजा विशेष फलदायक होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, ताजे फूल, अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प करें। पूजा वेदी और साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले चंदन, ताजे फूल की माला और पत्ते, पान के सुपारी और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का माध्यम का फल आपको प्राप्त हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाइयाँ, सात्विक भोजन परोसें, जो इस दिन के लिए विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन, कीर्तन, मंत्र, उपकार तथा साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और मन भी शुद्ध रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि को सायंकाल में शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत खोलें।
एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम या नमो भगवते देवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और अन्य चीजों का दान करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं। मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ बोलने, चुगली, क्रोध आदि से, अशब्द कहने से भी बचना चाहिए। मन को चंचल न होने दें। एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य न करें। यह दिन सुनते हैं देवसैनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानदाता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। इसी कारण राजा ने वहां पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस प्रदेश में बदलाव तब आया जब वहां के 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की भयंकर समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फल का एक एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजा पर भी प्रश्न उठने लगे। इस विषम परिस्थितियों से थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने पहुंचे। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे आप अब केवल आप ही सहारा हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसे दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतित कर चुका हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूंगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए वे अंगीरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम परिस्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही एक वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप उस शूद्र को मृत दंड दे देंगे तो आपके राज्य में पुण्य वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, एक अपराध से मुक्त तपस्वी को मैं कैसे दंड दे पाऊंगा। राजा की आत्मीयता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट हो और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उसका पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में पुण्य वर्षा हुई और सूखा खत्म हो गई। तभी प्रजागण एक बार फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे
और राजकोष अन्न धान्य से भर गए। इसीलिए यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुखी विनि से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरणी गहूँ किसकी, तुम विनी और न दूजा, प्रभु विनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारी पड़ा तेरे। हो जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदरी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मनिवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा पढ़ने वाले पर, कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।